गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 24 जनवरी 2022 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में यदि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है या किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट हो तो उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए अब जानते हैं आज का करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस ऐप के जरिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी जो है किस ऐप के जरिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं, तो ये जो निकाल सकते हैं तो ये है उमंग ऐप, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो पीएफ होता है, जो पीएफ का पैसा होता है, जो पीएफ से अगर मान लीजिए किसी को एडवांस पैसा निकालना है, क्या होता था कि या तो पीएफ से पूरा पैसा निकलता था, आधा पैसा नहीं निकलता था, ठीक है। लेकिन अब पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं, जो कि उमंग ऐप के द्वारा कर सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए ध्यान से समझिएगा। श्रम मंत्रालय के अनुसार वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले साल ईपीएफ, क्या पिछले साल ईपीएफ, याद रखिएगा ये पीएफ होगा, यहां पर ईपीएफ नहीं होगा, पीएफ होगा। पीएफ सदस्यों को अपने पीएफ खातों से एडवांस निकालने की इजाजत देता है। आप भी अपने मोबाइल से जो है उमंग ऐप का जरिए पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐप का यूज कर कर जो है अगर आपका पीएफ करता है ऑफिसों में तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इस ऐप को यूज करना पड़ेगा और फिर आप वहां से एडवांस निकाल सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ई कार रेसिंग के लिए भारत के किस राज्य के साथ ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करे हैं। तो ये अभी जो है किस राज्य सरकार ने करे हैं, तो ये जो किए गए हैं वो किए गए हैं किस राज्य सरकार के द्वारा, ये किए गए हैं तेलंगाना राज्य ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य ने क्या करा है कि फॉर्मूला ई कार रेसिंग के लिए जो है इस राज्य के द्वारा, इस राज्य ने जो है ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप के साथ जो है एक हर्षय पत्र पर जो है हस्ताक्षर करे हैं, ये आपको याद रखना है। अब इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए। देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैगुआर कंपनी ने उम्मीद जताई है कि साल 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला ई कैलेंडर का आयोजन किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब यहां पर रेसिंग कराई जा सकती है, ये इनके द्वारा कहा गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पैंगोंग झील पर पुल बना रहा है। इसके ऊपर मैंने आज ही माफ कीजिएगा कल, आज तो नहीं, आज तो दिन स्टार्ट हो रहा है, कल जो है मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो दी थी, ठीक है ना। पैंगोंग झील के ऊपर जो है वीडियो दी थी। तो ये पैंगोंग झील पर पुल बना रहा है, कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, चीन बना रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको जो है 2 बजे वाले टॉपिक में वीडियो दी थी, नहीं देखी हो देखिएगा, मैंने वहां आपको फुल डिटेल से समझा रखा है, ठीक है। चलिए अब यहां समझते हैं। तो पैंगोंग झील क्या है भाई, आपको पता है कि जो पैंगोंग जो झील है, यहां पर देखिए इस तरीके का पुल बन रहा है ये, ठीक है। यहां पर ये चाइना की तरफ से पुल बनाया गया है, फिंगर 8 से करीबन 20 मीटर की दूरी पर जो है बनाया गया है, याद रखिएगा। पूर्व लद्दाख में जो है ना भारत और चीन के बीच जो गतिरोध होता है, ठीक है, पूर्व लद्दाख वाला जो इलाका है वहां पर एक पैंगोंग पर जो है पैंगोंग झील है, पैंगोंग झील पर जो है एक पुल का निर्माण कर रहा है, कौन, चाइना। क्यों कर रहा है ये मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है। अच्छा होगा अगर आप वहां पे देख लें, क्योंकि अगर मैंने यहां पर बताना स्टार्ट करा तो पूरी वीडियो जो है ना वो इसी के ऊपर निकल जाएगी, फिर है ना, बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। इसलिए आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, 2 बजे वाली, कल ही कराई है मैंने आपको। चलिए कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है, यह पुल लगभग 400 मीटर लंबा है, ये मैंने आपको कहा था, इसको याद रखिएगा। 8 मीटर चौड़ा है। यह पुल जो है उत्तरी तट पर फिंगर 8 से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व में बनाया जा रहा है। फिंगर 8, फिंगर 5, फिंगर 4, 3, 2, ये सब क्या होते हैं मैंने उस वीडियो में अच्छे से बता रखा है, वहां पे आप देख लीजिए, क्लियर। चलिए बात करेंगे अब चीन की। तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी क्या कर सके, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन पहुंच सके, क्लियर। देखिए अभी विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई है चाइना के अंदर। देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल करा है। देश ने 3 नए रिमोटिक सेंसिंग उपग्रह भी लॉन्च करे हैं। वहीं याहू ने व्यावसायिक व विधि चुनौतियों के चलते देश में अपनी सभी सेवाएं
समेट लिए हैं। परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण अभी जो है यहाँ पर करा गया है। वहीं देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा, ये चाइना के द्वारा कहा गया है। तो करंट से इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। वहीं यहाँ की बेसिक नॉलेज की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस महासागर में स्थित है टोंगा द्वीप? याद रखिएगा, किस महासागर में स्थित है टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी अभी विस्फोट हुआ है। कुछ इस तरीके का विस्फोट हुआ है, आप देख ही सकते हैं। तो ये जो है प्रशांत महासागर में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर के अंदर जो है अभी टोंगा द्वीप के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट समुद्र के भीतर ज्वालामुखी का देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर अलर्ट करा गया था, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो है चीजें नहीं देखी गई और ये ज्वालामुखी यहाँ पर फटा है। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो हो रखी है, आपको सर ने कराई थी, वोकैब वाले सर ने, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार ने रोजगार मिशन लॉन्च करेगी? तो अभी कौन सी राज्य सरकार है जो रोजगार मिशन लॉन्च करेगी? तो ये जो करने वाली है वो छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार जो है मिशन रोजगार करके जो है, या रोजगार मिशन जो है वो लॉन्च करेगी। अब इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस मिशन का उद्देश्य जो है वो अगले 5 वर्षों में राज्य में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य में 15 लाख रोजगार का अवसर पैदा करना है, ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के छात्रों पर महामारी के प्रभाव पर सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वो दिल्ली के छात्रों पर करा जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा कि दिल्ली के छात्रों पर जो है अभी महामारी के प्रभाव पर सर्वेक्षण, यानी कि किस तरीके से इन पर क्या प्रभाव रहा महामारी के कारण, वो सब पता करा जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट्स को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक व्यवहार पर जो है अभी नैतिक महामारी के प्रभाव को समझने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। मतलब ये जो है सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि बच्चों में कोविड के बाद क्या प्रभाव रहा, यहाँ पर टीचरों को भी शामिल करा जाएगा और यहाँ पर पेरेंट्स को भी शामिल करा जाएगा। ठीक है ना, सबको यहाँ शामिल करके उनसे देखा जाएगा, उनसे बातचीत होगी कि किस तरीके से उनका महामारी के बाद उनके जो है उनका व्यवहार क्या हुआ, उनकी बातचीत करने का तरीका, कितना उनकी नॉलेज गेन हुई, वो सब जो है सरकार इस तरीके से दिल्ली सरकार देखने वाली है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, दिल्ली। बात करेंगे दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा, न्यूज स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। देखिए क्या कहा जा रहा है कि BWF 2022 यूनेक्स सनराइज इंडियन ओपन टूर्नामेंट अभी नई दिल्ली में है। अमित शाह दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को यहां मंजूरी दे दी है। सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की यहां घोषणा करी है। वहीं दिल्ली में दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और राज्य सरकार ने 2025 तक यमुना को साफ करने का संकल्प यहां पर लिया है। तो करंट से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवीजन करते रहिएगा। चलिए बात करेंगे मैप में, तो मैप में आप ये देख ही सकते हैं, ये है छोटी सी दिल्ली। वहीं बात करें यहाँ की कैपिटल, तो कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल जी सीएम है। अनिल बैजल जी यहाँ के कौन है, उपराज्यपाल है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें, असेंबली में 70 सीटें, यानी कि विधानसभा के अंदर यहाँ पर 70 सीटें। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करेंगे आज के मोटिवेशन की। देखिए आज का मोटिवेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है, यह हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया की कोई भी दिक्कत, कोई भी बात, कोई भी मुसीबत आपके लक्ष्य से, आपके साहस से, आपके जुनून से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अगर बड़ा होता है तो वह आपकी गलती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज, अगर मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं और उसमें परेशानी आई, मुसीबत आई, 10 बार आप गिर गए, 10 बार फेल हो गए, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको गिरा रही है। और अगर आप गिरने के बाद ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, वो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। समझ मेरी बात को। तो हमेशा ये चीज नहीं करनी है। आप इस लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस आपको ये सोचना है कि आने वाली परेशानी का हल क्या है। समझ रहे ना। और किसी भी परेशानी का हल होता है, हर किसी परेशानी का हल होता ही है, और ऐसे कोई परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। और अगर ऐसी कोई परेशानी है तो फिर वो परेशानी नहीं है। समझ रहे ना। हर किसी परेशानी का हल है, हर बात का जो है आंसर है।
समझ रहे हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। वही आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी? तो ये जो की जाएगी वो कहाँ की जाएगी? वो की जाएगी ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखिए कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान यह फैसला लिया है। अब हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर तो मैंने आपको छोटा सा पॉइंट दे दिया कि कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती समारोह के, अभी क्या हुआ है 1972 में, याद रखिएगा 1972 में अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाया गया था। 2022 में इसे 50 साल पूरे हो चुके हैं। इसी पर जो है जब इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है तो यहाँ की जो सरकार है उन्होंने कई तरह के जो है फैसले लिए हैं, ठीक है। जिसमें से एक फैसला ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी जो है, फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना यहाँ पर करी जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की देखरेख में किस बैंक को दिसंबर तिमाही के मुनाफा 77% बढ़ा है? तो ये किसका बढ़ा है? ये बढ़ा है यस बैंक का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा यस बैंक का जो मुनाफा है वो एसबीआई की अगुवाई कह लीजिए, एसबीआई की देखरेख में कह लीजिए, बेहतर मैनेजमेंट के कारण जो है इसका अभी जो मुनाफा है वो बम्पर मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला है, और ना तो याद रखिएगा। और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर 77% की बढ़ोतरी यस बैंक के अंदर देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस देश में सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो किया गया है वो मॉरिशस में किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है अभी सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का जो उद्घाटन है वो मॉरिशस के अंदर करा गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ जो है मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये जो बढ़ाया गया है वो श्रीलंका के साथ बढ़ाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, ठीक है। भारत ने क्या करा है, श्रीलंका के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जो है अपना सहयोग 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया है। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका एक जो है कमजोर देश है और हम इससे काफ़ी आगे हैं, तो हमारा मतलब बनता है कि इसकी सहायता करना, ठीक है। और हम जो है हमेशा सहायता ही करते हैं, ठीक है। चाइना की तरह हड़पते नहीं है कुछ चीज़ को, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है श्रीलंका की? जयवर्धनेपुरा, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और महिंदा राजपक्षे जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और गोताबाई राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति। दोनों भाई हैं ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने का पर जो है अभी सहमति जताई है, सहमत हुआ है? तो ये जो भारत हुआ है ये किसके साथ? ये डेनमार्क के साथ हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा तो भारत जो है डेनमार्क के साथ अभी हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने पर जो है सहमत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 23 जनवरी को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाई जाती है? तो किसके रूप में मनाई जाती है ये तो आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो दी थी। तो ये बनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के, ठीक है। याद रखिएगा, इमेज में आप इनको देख सकते हैं, काफी प्यारी इनकी तस्वीर, ठीक है। तो महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, इनकी अवसर पर यानी कि इनकी जयंती पर जो है 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। याद रखिएगा, है ना। और परिक्रमा दिवस या परिक्रम दिवस का जो है रूप में भी इसको जाना जाता है। ये भी एग्जाम में कभी बार आ जाता है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। तो आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? ये मिली है स्मृति मंदाना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से किस सरकारी मंत्रालय द्वारा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा करा गया है? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 मिनट में देख लूँ फोटो में कहीं आंसर तो नहीं है, ठीक है, सही हो गया। तो किसके द्वारा करा गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करंट क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, हमारी फैमिली जो है बड़ी होगी, ठीक है। साथ में कल आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज जो होगा वो आपको कम्युनिटी टैब में मिलेगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो मैं आपको कल ही बताऊँगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप ही के सहयोग से वो सरप्राइज जो है आप ही का सरप्राइज है। तो क्या है वो हम कल आपको जो है कम्युनिटी जो टैब होता है जहाँ पर आपने काफ़ी बार देखा होगा वीडियो आपको देखने को मिलती है, क्वेश्चन मिलते हैं, वहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।